कक्षा 7वीं से हम धरती के लाल कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं सील। बच्चों, इस कविता में कवि एक नई दुनिया की परिकल्पना करते हैं, एक ऐसे संसार की जहाँ पे हर तरफ खुशियाँ हो, शांति हो और हमारा देश जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ हो। देश बदलने का मतलब है कि जितनी भी खामियां हैं हमारे देश के अंदर, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब सारे चीज़ समाप्त हो जाए और एक नया संसार बसे। और ये सब करने के लिए कवि कहते हैं कि हमारे जो देश के बच्चे हैं वे हमारे देश का भविष्य हैं और आप सब बच्चों के हाथ में हमारे देश का भविष्य है। तो आप सब पूरी मेहनत और लगन के साथ हमारे देश में बदलाव ला सकते हैं। और इसे ही कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि जब हमारा देश बदलेगा, जब इसमें बदलाव आएगा तो कैसा माहौल होगा, कैसा संसार होगा। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। हम धरती के लाल सील, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूंजेंगे, नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। कवि कहते हैं कि यह जो देश है यह हमारा देश है, ये धरती हमारी है और हम इस धरती के लाल हैं। लाल कहने का मतलब है कि हम इस धरती के पुत्र हैं, संतान हैं। तो धरती जो है वो हमारी माता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश की सेवा करें, इस धरती की सेवा करें। कवि कहते हैं नया संसार बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। कवि एक ऐसे संसार की रचना करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं जिसमें नए इंसान हो। अब नए इंसान कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ये जो पुराने इंसान हैं वे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और नए नए लोगों का जन्म हो, हम नए नए इंसान बनाएं, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के अंदर बदलाव आएगा और जब लोगों के अंदर बदलाव आएगा तो ये जो संसार है वो एक नए रूप से दिखाई देगा, नया संसार बसेगा। तो नया संसार बसेगा तो नए इंसान बनेंगे और नए इंसान वे होंगे जिनके अंदर द्वेष की भावना नहीं होगी, प्रेम भाव होगा, लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी लोग सभी की मदद करेंगे, पूरी मेहनत और लगन के साथ लोग अपने काम को करेंगे और कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसे इंसान जो है वे नए इंसान होंगे। तो लोगों के अंदर बदलाव आना चाहिए और कवि कहते हैं कि हम सब जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं और हम सब पूरी मेहनत के साथ यह बदलाव ला सकते हैं। कवि कहते हैं सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। और एक ऐसा संसार बसाना चाहते हैं कवि कल्पना करते हैं कि जब ऐसा होगा तो एक ऐसे संसार का निर्माण होगा जहाँ पे हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, हर तरफ खुशियाँ होंगी और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को पूजा जाएगा। यानी वे जितने मेहनत करते हैं उनके हिसाब से उन्हें धन मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा। तो सम्मान की प्राप्ति वे भी हैं जो मेहनत करते हैं, तो उनके मेहनत के आधार पर उन्हें उनके मेहनत को पूजा जाएगा। नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मसाल, समय को राह दिखाएंगे। और एक नई चेतना के साथ, नए उमंग के साथ, नई कल्पना के साथ हम जो है वो नई रोशनी के साथ समय को भी राह दिखाएंगे। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता को, नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे, सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। कवि कहते हैं एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता को। यानी हम जो है वो सारी जो जनता है, जो लोग हैं वो एकजुट होकर रहेंगे एक साथ, यानी कि मिलजुल कर रहेंगे और समता को सींचेंगे। यानी सभी में समानता होगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब समान होंगे, एक जैसे होंगे, तो कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल। और इस नए संसार के लिए हम नए उम्मीद के साथ, पूरे जोश के साथ, नए उत्साह के साथ इसके स्वागत के लिए हम सब खड़े रहेंगे।
रोज त्योहार मनाएंगे। और जब ऐसा संसार होगा जहाँ पर हर तरफ खुशियां हैं, कोई भी दुखी नहीं है, तो ऐसा माहौल होगा जैसे कि रोज त्योहार वाला माहौल है। त्योहार वाला माहौल कैसा होता है? जब हम लोग घर में कोई त्योहार होता है तो सब लोग खुश रहते हैं, सब लोग एकदम मजे में रहते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं, खुशी के साथ रहते हैं। तो जब ऐसा संसार बसेगा जहाँ पर हर तरफ खुशियां ही रहेगा, तो वो हर एक दिन त्योहार की तरह बीतेगा, यानी हर दिन त्योहार होगा। सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। और सौ स्वर्ग उतर आएंगे, यानी कि स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग बहुत सुंदर है। कोई देखा तो नहीं है स्वर्ग को, लेकिन एक कल्पना किया गया है कि स्वर्ग जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो कहते हैं कवि कि स्वर्ग जैसा सुंदर यह धरती भी बन जाएगी। जब इस तरह का नया संसार जब बसेगा तो यह जो धरती है वो स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाएगी। और यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो भी सोना उगलेगी, सोना बरसाएगी, यानी कि सूरज की किरणें सोना बरसाएगी। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के पास धन संपत्ति अच्छे से होगा, कोई गरीब नहीं होगा, तो सारे लोग समान तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे। दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। और कवि कहते हैं कि दूध पूत के लिए, यानी कि आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए भी हम तारों के चाल को भी बदल देंगे। तारों की चाल बदल देंगे, यानी कि असंभव कार्य को भी हम संभव करके दिखाएंगे। पूरी मेहनत और लगन के साथ जो कार्य असंभव है उसे भी हम संभव करके दिखाएंगे। और जब ऐसा होगा तो संसार का भूगोल भी बदल जाएगा और एक नए संसार का निर्माण होगा। तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और कवि हमसे जो कहना चाहते हैं उस संदेश को आप लोग समझ पाएंगे और आप भी पूरी मेहनत और लगन के साथ हमारे देश को बदलने में अपना सहयोग देंगे। और कवि का जो विश्वास है कि एक नया संसार बसेगा, तो वो संसार बसाने का जो विश्वास है कवि का, वो आप सबके हाथ में ही है। आप सभी हमारे देश में बदलाव ला सकते हैं। हमारे देश में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गरीबी है, भुखमरी है, यह सब दूर हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप सबको एकजुट होकर पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम को करना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सब अपना सहयोग इसमें जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई कविता के साथ। बाय बाय।